जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहां है? आपके गठबंधन की सरकार ने उन पर लाठी चलाई। भारत में संत पर लाठी चले, ये धरती फट जानी चाहिए। इससे बड़ा पाप क्या होगा? मैंने बहस की थी मित्र, मेरी सेहत पर कांग्रेस भाजपा सपा बसपा फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहस की थी कि सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए संत से। जब इंदिरा जी ने हत्या की तब मैं पत्रकार नहीं था। जब इंदिरा जी के समय में हत्या हुई संतों की, गौहत्या निषेध की कानून, क्या मांग कर रहे थे संत? अपने लिए कुछ रबड़ी मलाई मांग रहे थे? नहीं। कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे लोकसभा की? नहीं। यूथ कांग्रेस में पद मांग रहे थे? नहीं। वो तो ये कह रहे थे गौहत्या नहीं होनी चाहिए, यही ना मांग थी। आपने गोली चला दी। और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कहते हो कि ये ठोको नीति चला रहे हैं। अरे वो तो बदमाशों को ठोक रहे हैं, आपने तो संतों को ठोक दिया। रावत जी, वो तो बदमाशों को ठोक रहे हैं, आपने संतों को ठोक दिया था। और वो भी देश में लोकतंत्र के मंदिर की देहरी के बाहर, संसद का गेट नंबर 1। क्या सच नहीं? लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती है? जो बात आज कही जा रही कि मंदिर, तेजस्वी जी बड़े पार्टनर हैं इंडिया गठबंधन के, छोटे पार्टनर नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मंदिर से रोटी मिलेगी, क्या कांग्रेस तेजस्वी को यह समझाने की हैसियत में है कि हां मंदिर से रोटी मिलती है? कांग्रेस में तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, वो जानते हैं इस सच को। अन्य क्षेत्र चलते हैं निःशुल्क, वो छोड़ दीजिए। मैं डायरेक्ट रोजगार की बात कर रहा हूं, मंदिर से डायरेक्ट रोजगार की। आप बोलने की हैसियत में है तेजस्वी को, एक चिट्ठी लिखने की हैसियत में है खड़गे साहब कि तेजस्वी क्या गलत बयानी कर रहे हो तुम? नहीं है, हिम्मत ही नहीं। सोचेंगे कहां बवाल पड़े, लालू जी गुर्राएंगे। मैंने कहा ना, किशनगंज के उधर तमाम मस्जिदें अचानक से बन गई हैं, उस पर एक आईबी की रिपोर्ट भी है। वहां कभी पूछा नहीं लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, कि मस्जिदों की जगह फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई? पूछ लो, अन्य तो राहुल जी पूछ ले तेजस्वी से। आप लोग तो संभाव वाले लोग हैं मित्र। एसिडिटी पर नियंत्रण रखिए। मैं नेक सलाह दे रहा हूं सबको। समय संवेदनशील है। एसिडिटी पर नियंत्रण रखिए। अपनी जेब में एंटासिड की टेबलेट रखिए। जहां बढ़े एसिडिटी तुरंत खा के पानी पी लो। बोलोगे बड़ा नुकसान होगा। मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिएगा मित्र। राम जी आप पार्षदी के चुनाव में आपके खिलाफ खड़े हो रहे? नहीं। राम जी विधानसभा में आपके खिलाफ लड़ रहे? नहीं। राम जी ने कोई पार्टी बनाई? नहीं। राम जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं। आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? और आपकी हैसियत है उनसे लड़ने की? दोनों बातें कह रहा हूं मैं। आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? एक ये, और आपकी हैसियत भी नहीं लड़ने की। भाई आप कुल्हाड़ी ला के अपने पैर पे मार रहे हो, और सही सलाह दो तो नाराज हो जाते हैं आप कि बताओ ऐसी बात कर रहे हैं हमसे। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा था, क्या कांग्रेस ने पूछा था? नहीं। क्या कांग्रेस की तरफ से किसी ने आज तक ये कहा कि इंदिरा जी के समय में जो साधुओं की हत्या हुई, हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, क्षमा याचना करते हैं? क्या राहुल जी, निशिरानंद जी महाराज की बात हो रही है? रावत जी निशिरानंद जी महाराज के यहां जाके क्या राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने कभी पैर पकड़ के ये कहा कि महाराज हम उस पाप का प्रायश्चित करने आए हैं जिस 70 साधु मारे गए थे? बोला क्या? किसी देश में, किसी मुस्लिम देश में ऐसा हो सकता है कि 70 मौलाना इमाम बड़े कद के मार दिए जाए पुलिस के द्वारा सड़क पर बिछा के? हो सकता है? नहीं ना। अब फिर भी वो पार्टी मुझे अटती रहे? नहीं ना। उसको हेलीकॉप्टर बना देंगे लोग। नदवी साहब गलत तो नहीं कहा मैंने? और ऐसा तो अमेरिका में भी नहीं हो सकता कि 60-70 पादरियों को कोई जमीन पर गिरा के मार डाले। नहीं हो सकता मित्र। ये भारत में ही हुआ। और हैरानी ये कि माफी मांगने को कोई तैयार नहीं, और राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, और कहा जा रहा है उनकी हिंदी कमजोर है। आप क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राहुल जी के लिए बोल दे कि राहुल क्या खाता है? राहुल पिज्जा खाता है, राहुल पास्ता खाता है। बोल दे, यही बोलवा दो, हम भूल जाएंगे। चलो छोड़ो कि भाई लड़का है, इसको समझ नहीं, इसकी भाषा ऐसी। नहीं बोल सकते ना। राहुल जी की तो एक ही उम्र है, इनकी और जितेंद्र आवाड़ की और राहुल जी की। बुलवा दीजिए। ऐसे तर्क मत दीजिए। ये हमारे हृदय को आघात करते हैं, भारत के हृदय को, कि राम पर कोई ऐसी टिप्पणी करे और हम उसके बचाव में ये कहें कि इसकी हिंदी कमजोर है। तो रत्नाकर भाई से मैं निवेदन करूंगा, जिन जिन की हिंदी कमजोर है उनसे कहिए कि मौन रहें। उनके बोलने का समय भारत में चला गया। जिन जिन की इस टाइप की हिंदी कमजोर है उनसे कहिए मौन रहें। क्या ये देश सबके साथ चलना चाहता है,
लेकिन अब यह देश यह भी स्वीकार नहीं करेगा कि उसके मान बिंदुओं का अपमान किया जाए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। यह संभव नहीं है, वो समय चला गया। आज संभव नहीं कि 70 साधु सड़क पर मार दिए जाएं गोली से, आज संभव नहीं है रत्नाकर जी। वो भारत दूसरा था, ये नया भारत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, ये ठुकाई का स्टाइल कैसी लगी आपको? इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को अमिताभ अग्निहोत्री जी ही एकमात्र पटक पटक कर धो सकते हैं। दोस्तों, लगता है ये घमंडिया गठबंधन की नेता लोग ही ऐसे बात करके मोदी जी का नारा अगली बार 400 पार की ये सपना हकीकत में बदलेंगे। दोस्तों, आप लोग अग्निहोत्री जी की बातों से सहमत रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इसके अलावा अपना कोई दूसरा राय है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।